नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ब्रेस्ट एनाटॉमी मतलब मेमरी ग्लैंड। आज हम पूरा पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड की एनाटॉमी क्या होती है। इसमें हम अलग-अलग हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सिचुएशन, इसका एक्सटेंट, इसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ से। ये इसकी स्ट्रक्चर हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेस्ट होती क्या है। ब्रेस्ट होती क्या है, तो ब्रेस्ट या फिर मेमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ब्रेस्ट जो होती हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड होती है या मेमरी ग्लैंड होती हैं, ये स्वेट ग्लैंड की मॉडिफाइड होती हैं। मॉडिफिकेशन होता है। ये बहुत बार नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट यूजी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार बार। ठीक है, अब लोकेटेड इन द सुपरफिशियल फेशिया ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, मसल का नाम याद रखना है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, इन द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन क्या होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां पर गो थ्रू करके पेक्टोरल रीजन के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो अपन को पता चल गया यहाँ से कि ब्रेस्ट क्या होती है। ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड एक मॉडिफिकेशन होता है स्वेट ग्लैंड का, जो किसके ऊपर पाया जाता है, पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है और ये किसमें होता है, पेक्टोरल रीजन में होता है। अब आगे हम इसकी देखते हैं सिचुएशन। यह एक्सटेंड करती हैं सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स वर्टिकली। देखो मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ। ये वर्टिकली होता है, ये क्या होता है पूरा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे अपन देखे हैं तो ये वर्टिकली हो गया। ठीक है, यहाँ से देखा तो ये हो गई कौन सी रिब आपकी, ये सेकंड रिब हो गई। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ तक आ रही है ब्रेस्ट, तो ये सिक्स्थ रिब तक हो गई। सेकंड टू सिक्स्थ रिब तक वर्टिकली लाई करती है। कौन लाई करती है, वर्टिकली सेकंड टू सिक्स्थ रिब तक एक्सटेंड करती है। ये तो हुआ आपके वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली ये कहाँ लाई करता है, हॉरिजॉन्टली करता है, मीडियली तो करता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, और लेटरली कहाँ करता है, मिड एक्सिलरी लाइन पे करता है। आओ वापस आओ, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो, ये है अपनी स्टर्नम बोन। ये क्या है, स्टर्नम बोन है। इस स्टर्नम बोन की ये क्या हो गई, लेटरल बॉर्डर हो गई। लेटरल बॉर्डर तो इस ब्रेस्ट के मीडियल में है ना, और यहाँ मिड एक्सिलरी लाइन होगी, क्या होगी, ये मिड एक्सिलरी लाइन। ये कहाँ है, इसकी लेटरल में है और ये है मीडियल में। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम मीडियली एंड मिड एक्सिलरी लाइन लेटरली। तो ये इसका आपको हॉरिजॉन्टली भी पता चल गया है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये पेक्टोरलिस मेजर के सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है। ठीक है, तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई। वर्टिकली है सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स तक, और हॉरिजॉन्टली कहाँ है, स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में है। ठीक है, अब इसका एक्सटेंट देखते हैं। एक्सटेंट में वही वर्टिकली तो अपन को पता है, देख ली अपन ने, और हॉरिजॉन्टली भी अपन ने देख ली। लेकिन एक चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एमसीक्यू में बार बार पूछा भी जाता है, कि इसकी जो एक्सिलरी टेल होती है, स्पेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पेंस, वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, वो एक्जिला तक एक्सटेंड कर लेती है। आपको डायग्राम में बताता हूँ, आ जाओ। ये स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ आपको, मैंने पेक्टोरल रीजन में यहाँ आपको बताया था ये एक्जिला होता है। ये क्या होता है, एक्जिला। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ एक्जिला के अंदर तक जा रही है। कहाँ जा रही है, एक्जिला के अंदर तक जा रही है ना। तो ये कहाँ एक्सटेंड कर रही है, एक्जिला में। तो यही बताया गया है कि इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं इसको। अब अपन आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सुपरफिशियली क्या होती है, स्किन होती है। स्किन कंटेन्स एरियुला एंड निपल। अब एरियुला क्या है, एरियुला एक पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड द निपल। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है निपल के चारों साइड, जो ये डार्क कलर की होती है, पिगमेंटेड होती है, इसको बोलते हैं एरियुला। ठीक है, और ये जो बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं निपल। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डॉटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, निपल, और इसके जो अराउंड में स्ट्रक्चर है, पिगमेंटेड है, इसको बोलते हैं एरियुला। तो निपल क्या होती है, हैज अबाउट 15 टू 20 ओपनिंग्स ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, बहुत सारी आपको स्ट्रक्चर डक्ट्स जाती हुई दिख रही हैं, ये सारी क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट है। लेक्टिफेरस डक्ट क्या करती है, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, वहां से मिल्क का फ्लो करती है। मिल्क का फ्लो कहाँ तक करती है, मिल्क का फ्लो करती है निपल तक। तो ये लेक्टिफेरस डक्ट होती है, कितनी होती है संख्या में, 15 से 20 होती हैं, वो निपल में आके ओपन होती हैं। ठीक है, अगली स्ट्रक्चर आती है ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो 15 से 20 लोब्यूल्स रखते हैं, इसमें रेडियली अरेंज्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सारे क्या है, लोब्स हैं। ये क्या है, लोब्स हैं, जिनमें क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ये सारे रेडियली है, जैसे एक स्फीयर में रेडियस होती है, उसी प्रकार ये रेडियली है।
तो इसीलिए ये ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं, इन्हें ही ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। अब लेक्टिफेरस डक्ट क्या होती है, मैंने आपको बता दी, जो मिल्क को कैरी करती हैं कहाँ से कहाँ तक, लोब से निपल तक। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, ये ऐसे फैट होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं या फिर लिगामेंट्स होते हैं, इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसका सिचुएशन, इसका एक्सटेंट और स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं हम। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 टू 20 लोब्स। ये सारे क्या हैं, अलग अलग, ये सारे क्या हैं, लोब्स हैं। अब इन लोब्स की स्ट्रक्चर में आपको यहाँ से बताऊं तो इस लोब्स में ये अलग अलग लोब्यूल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, लोब्यूल्स। तो प्रत्येक लोब में अलग अलग लोब्यूल्स होते हैं, ईच लोब इज मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। और इन लोब में, इस लोब को अलग करके देखूं तो इसके अंदर क्या होती हैं, एल्यूलाई होती हैं। क्या होती हैं, एल्यूलाई होती हैं। और एल्यूलाई में कौन सी सेल होती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्यूलाई में कौन सी सेल होती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल होती है। और ब्रेस्ट की एल्यूलाई किस नाम से जानी जाती हैं, मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट के नाम से जानी जाती है, मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट, MSU। तो ये आपको याद रखना है, एक MCQ में आ जाता है। मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट क्या है, तो वो होती है एल्यूलाई। इसमें कौन सी सेल होती हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल होती हैं। अब जो एल्यूलाई है उससे मिल्क के जाने का रास्ता क्या है, एल्यूलाई से लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, फिर लेक्टिफेरस साइनस में जाएगा और फिर फाइनली निप्पल में ओपनिंग उसकी होगी। तो यहाँ पर ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगी, टिश्यू लेवल पे मैंने आपको बता दी है। अब आगे आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कूपर्स लिगामेंट। इंपॉर्टेंट नाम आता है जो आपके MCQ में बहुत बार देखा भी जाता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। कूपर्स लिगामेंट, फाइब्रस सेप्टा फ्रॉम डीप फेसिया टू स्किन सपोर्ट द ब्रेस्ट टिश्यू। ये ऐसा सेप्टा होता है, सेप्टम होता है जो सपोर्ट करता है ब्रेस्ट टिश्यूज को। स्किन होती है, ये आपको दिख रहे हैं, कूपर्स लिगामेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं। फिर इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और डीप फेसिया होता है। तो यहाँ पर आप सस्पेंसरी लिगामेंट भी समझ गए हैं। लास्ट टॉपिक में इसके आते हैं ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। ब्लड सप्लाई में आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ पहले, है ना। तो आइए देखते हैं ब्लड सप्लाई का हम डायग्राम देखते हैं। आर्टेरियल सप्लाई मेन आर्टरी भाग लेती है, वो होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। मैं नाम आपको बता रहा हूँ, आपको वो याद रखने, 4-5 नाम लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी और लेटरल मेमोरी ब्रांचेस। ये सारी आर्टरीज होती हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये 8 नंबर 9 नंबर बता रही हैं। 8 नंबर मीडियल मेमोरी ब्रांचेस और लेटरल मेमोरी ब्रांचेस, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल देती हैं, जो सारों को आती हैं, पूरे ब्रेस्ट को आती हैं। ठीक है, फिर 4 नंबर और 5 नंबर आ जाती हैं, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये सारा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी और लेटरल और मीडियल मेमोरी ब्रांचेस आपको याद रखनी है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये सारी आर्टरीज का आप नाम याद रखेंगे और आपकी ब्लड सप्लाई पूरी हो जाएगी। इसी तरह नर्व सप्लाई होती है जिसमें लेटरल और एंटेरियर ब्रांचेज ऑफ 2nd to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स आ जाती हैं और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स आती हैं अपर पार्ट में। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपको याद रखना है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं जो स्पेशली पेक्टोरल ग्रुप के होते हैं। इसके अलावा आपको पेरा एक्सटर्नल लिम्फ नोड और पोस्टेरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड भी याद रखने हैं। तो इतना आप लिखेंगे ब्रेस्ट में तो आपका ब्रेस्ट का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब लिम्फ ड्रेनेज का मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। सुप्रा क्लेविकुलर चेन है, यहाँ पर ये लिम्फ नोड्स दिख रही हैं, सुप्रा क्लेविकुलर क्लेविकल के ऊपर की ओर हैं ये लिम्फ नोड्स हो गए। यहाँ एक्जिला में एक्सिलरी चेन होगी लिम्फ नोड्स की और इंटरनल मेमोरी चेन होगी लिम्फ नोड्स की। तो ये आपको ऐसे लिम्फ नोड्स से याद रखने हैं, नाम आप याद रखोगे, आप आंसर लिखोगे, आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप ब्रेस्ट के डायग्राम्स देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे पेक्टोरलिस मेजर मसल होती हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको मसल दिख रही है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल होती हैं, इसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर मसल होती हैं और यहाँ पर रिब्स होती है। तो ब्रेस्ट के नीचे ये 3 लेयर होती हैं, ऊपर ये पूरा फैटी ब्रेस्ट होता है। ठीक है, इसके नीचे आप एक और डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ देखो ये पूरा आपको दिख रही है मसल, ये कौन सी मसल है, ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसके ऊपर ये पूरी ब्रेस्ट होती है, यहाँ पर इसका क्या होता है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होता है और ये सारे 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं और इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, एल्यूलाई होती हैं। एल्यूलाई को क्या कहते हैं, मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाहर की ओर निप्पल होता है और ये एरियोला होता है। इतना सारा आपको बिना डायग्राम देखे भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहले देखिए उसके जैसी सेम स्ट्रक्चर है। यह आर्टेरियल सप्लाई हो गई और ये हो गई आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज।
इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। देखो साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए जानकारी, नए अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। धन्यवाद।